जिनको नहीं समझ में आता है, जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वो इस तरीके से कर सकते हैं। यानी टोटल जो लंबाई हो उसमें से आपकी पट्टी जो होती है वो निकाल दीजिए, तो आपका जो गला है वो मिल जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बताएंगे ब्लाउज की कटिंग करनी, और ये ब्लाउज ऐसा है जिसमें हमको सेम कटिंग करना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्लाउज आता है या आप डेली का काम करते हैं सिलाई का, तो आपके पास हर नाप का अलग अलग नाप का ब्लाउज आता होगा, तो हर साइज के अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना पड़ता होगा। या अगर आप करना भी चाहेंगे तो आपके पास ऐसे भी ब्लाउज आते रहेंगे कि जितना कस्टमर उतने साइज का ब्लाउज आता है, तो आपको हर साइज का नाप अलग अलग ही कटिंग करना होता है, अलग अलग तरह से ही उसको तैयार करना होता है। तो ये हमारे पास एक नाप है जिसका नाप लेकर के हमको कटिंग करना है, और सेम कटिंग करके और सेम तैयार भी करना है। ठीक है, तो पहले हम आपको कटिंग करना बता दें, और इसको तैयार करके हम आपको इसी चैनल पे वीडियो दे देंगे, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए इसको पहले हम कटिंग करते हैं। तो इसमें अस्तर लगाना है, क्योंकि ज्यादातर ब्लाउज जो होता है साड़ी का ही होता है। साड़ी में से जो निकलता है कपड़ा, उसी में से लोग बनाना या बनवाना पसंद करते हैं, तो उसमें हमें अस्तर लगाना ही पड़ता है। तो ज्यादातर इसी तरह का ब्लाउज ही कटिंग होता है या स्टिचिंग होता है, तो आपको भी इसी तरह से ही कटिंग करना पड़ेगा और स्टिचिंग करना पड़ेगा। तो चलिए पहले आज हम कटिंग करते हैं, और सेम तरीके से कैसे कटिंग करना है, जैसे कि ब्लाउज है उसी टाइप से हमें कटिंग कैसे करना चाहिए। तो चलिए आज हम बताते हैं। और ये ब्लाउज है, इसका नाप क्या है और कटिंग कैसे करनी है वो बताते हैं। तो देख सकते हैं ये ब्लाउज है, और ये ब्लाउज है जो कि 4 टक्स है, इसमें बेल्ट नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम ब्लाउज को सीधा करते हैं बिल्कुल अच्छे से, तो कितना है, बिल्कुल अच्छे सीधा करेंगे तो 20, यानी कि जो ब्लाउज है 40 इंच का चेस्ट इसका तैयार है। यहाँ पे 20 आया, तो 20 नीचे का भी है, तो हो गया 40 इंच। तो 40 इंच का जो ब्लाउज है वो तैयार होगा। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई हमको तैयार करनी है 13 इंच की, देख सकते हैं 13 इंच की टोटल लंबाई हमको तैयार करनी है। और इसका गला कितना है, पीछे का जो गला है वो कितना है, 8 इंच में। आर्म होल कितना है, तो आर्म होल का नाप सबसे आसान तरीका यही है, आप इस तरह से इंची टेप को रखें, और जहां पे सिलाई हुई है वहां पे इस तरह से रखेंगे, तो 5.5 इंच इसका आर्म होल की कटिंग हुआ है। तो आपको इस तरह से इसका नाप मिल जाता है। और अगर यहाँ से हम नाप लेते हैं कटिंग कहाँ से तक कटिंग हुई है, तो आपको बताते हैं इसकी गोलाई कैसे, अगर हमको नापना है तो हमको गोलाई कैसे नापनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ से रखेंगे, और यहाँ 2.5 इंच पे इसकी गोलाई हुई है। ठीक है, तो हमें सेम तरीके से अगर कटिंग करना है, सेम तरीके से तैयार करना है, तो सेम तरीके से हमको नाप भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको नाप ले लेना है। और गला कितना है वो भी देख लेते हैं। गला भी हम सेम तरीके से ही नाप लेंगे, इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पे तो 5.5 इंच का गला है, तो इसकी लंबाई 5.5 इंच है। अगर इस तरह से तिरछा करते हैं, यहाँ से तिरछा करेंगे तो 6.5 इंच है, मगर इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे तो 7 इंच आएगा। ठीक है, तो अभी तक तो इतना हम नाप लेते हैं, और चलिए अब कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। बाकी का जो नाप है वो हम आपको इसमें से लेकर के फिर समझा देंगे, बाकी इतना तो हम नाप पहले आपको बता दें। तो अस्तर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई भी हो जी। हाँ, मगर इतना ध्यान दीजिएगा जिस हिसाब से आपका ब्लाउज है उसके हिसाब से आपका ये अस्तर होना चाहिए। बिल्कुल छोटा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो
अगर हमारी ब्लाउज 40 इंच की तैयार है, यानी चेस्ट इसका 40 इंच है, तो हमको यहाँ पे कपड़ा 44 इंच यानी कि 10 इंच तो हमारा मार्जिन जाएगा, प्लस 2 इंच यानी 12 इंच का कपड़ा यहाँ पे चाहिए चौड़ाई में। तो ये हमारा है या नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने फोल्ड किया है, 12 इंच से प्लस है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि हमें जितना है उतना ही हमको आपको बताना है। तो फिर हम 12 इंच पे हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है, ठीक है। यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप छोड़ दीजिए, जहां तक ये मुड़ा हुआ है उतना ही आपको ध्यान देना है। इसमें हमें पीछे का जो पार्ट है उसमें हम पलट के सिलेंगे। तो 13 इंच की लंबाई है तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। आपको कैसे कटिंग करना है वो आप लोग कटिंग करते समय ध्यान दीजिएगा। अगर पलट के सिलना रहेगा तो यहाँ पे 1 इंच मार्जिन रखिएगा। अगर आपको मोड़ के यानी कि तुरपाई करना है तो आप 2 इंच मार्जिन रखिएगा। तो चलिए इतना तो हमने कंफर्म कर दिया। 13 इंच पे हमने लंबाई का निशान लगा दिया और चेस्ट है 40 का हम चौथाई लेंगे तो 10 इंच आएगा और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन। तो ये तो हमारा चेस्ट हो गया और ये हमारी लंबाई है। तो लंबाई को अभी हमें सीधा कर लेना है, यहाँ से सीधा करना है। तो पहले तो गले का यहाँ पे निशान लगाएंगे 2.5 इंच के लिए, प्लस 3 इंच लगाएंगे यहाँ पे शोल्डर के लिए, यानी कि ये कंधा है, ठीक है। अब हमको यहाँ से जो यहाँ हमने 5.5 इंच लगाया है, क्योंकि साइड से अगर नापते हैं तो यहाँ पे 5.5 इंच आता है। तो जहां तक 5.5 इंच है वहां से अगर हमको नापना है नीचे की साइड, तो यहीं से हमको नीचे की साइड निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, यहाँ पे इस तरह से इस निशान को सीधा करेंगे। तो इस निशान को हमने सीधा कर लिया है और इस पे हमें गोलाई कितनी देनी थी, 1.5 इंच की। तो यहाँ पे गोलाई का निशान लगाएंगे 1.5 इंच का। यहाँ पे हमने पीछे के पार्ट में 1.5 इंच की गोलाई लगाई। हाँ, मगर आगे का जो पार्ट रहेगा उसमें 1.5 इंच नहीं रहेगा, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रख दिया है और यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई है गले में और जो लेंथ है वो रखेंगे हम 8.5 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे हमने 8.5 इंच ही निशान लगाया है, सॉरी नाप लिया है। और वैसे भी हमारी टोटल लंबाई कितनी है, 13 इंच की। तो 13 इंच में हमको अगर 4.5 इंच का निशान यहाँ पे 4.5 इंच निकाल देते हैं तो कितना बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8.5 इंच। तो ये ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आता है, जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वो इस तरीके से कर सकते हैं। यानी टोटल जो लंबाई हो उसमें से आपकी पट्टी जो होती है वो निकाल दीजिए, तो आपका जो गला है वो मिल जाता है। तो यहाँ से 8.5 इंच पे हमने लगा दिया गले का निशान, इसको भी सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे आप चौड़ाई को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे सेम रखेंगे 2.5 इंच। यहाँ पे आप 3 इंच भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर जिनको चौड़ा गला पहनना पसंद हो उनको आप यहाँ पे चौड़ा बना के दे सकते हैं। यहाँ पे निशान लग चुका है, अब इसकी भी गोलाई कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा निशान लग चुका है और इस पे हमें टक्स का निशान लगाना है। तो जैसे कि हमने बताया आपको, तो यहाँ से जो हमने निशान लगाया है यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि जानकारी दे सकती हैं आपको, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है आप लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो शायद समझ में न आता होगा कि बीच का जो निशान है वो कैसे लगाना है, बाकी चीजें कैसे करनी होती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ तक तो निशान हमारा लग चुका है और ये पीछे का पार्ट है, इसकी हम कटिंग कर दे। और आप चाहे तो यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है।
तो ये तो पीछे का पार्ट है। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे आगे का पार्ट। तो हमको लंबाई में कितना चाहिए, 13 इंच। 13 इंच अगर हमारी जो ब्लाउज है वो तैयार रहेगी तो 1 इंच तो हम सिलाई मार्जिन देंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर के लिए और हाफ इंच ऊपर के लिए, और जो नीचे से हमको मोड़ना है उसके लिए हमें चाहिए कितना, 1.5 इंच। 1.5 इंच उसके लिए चाहिए, तो हो गया आपका कितना, 15 प्लस हमको चाहिए बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे हमको टोटल कितना निशान लगाएंगे हम, 16 इंच पर। यहाँ पे हमको निशान लगाना है 16 इंच पर, क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच हो गया यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए, और 1.5 इंच जो है वो हो गया हमारा, 1.5 इंच हमारा हो गया क्या, जब हम नीचे से मोड़ते हैं यानी कि फोल्ड करके और तुरपाई करते हैं उसके लिए हो गया। और 1 इंच चाहिए हमको बेल्ट की कटिंग करके, जब हम बेल्ट को वापस जोड़ते हैं तो उसमें हमारा 1 इंच कपड़ा दब जाता है, तो उसमें भी हमको 1 इंच चाहिए, यानी कि टोटल कपड़ा हमको कितना एक्स्ट्रा चाहिए, 13 इंच से 3 इंच। अगर हमारा ब्लाउज 13 इंच का तैयार है तो हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 3 इंच, यानी कि टोटल कपड़ा हमको 16 इंच का होना चाहिए लंबाई में। तो चलिए यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, इस निशान को सीधा कर लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इसको सीधा करते हैं। अब हम सेम तरीके से यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गला में रहेगा 2.5 इंच ही सेम रहेगा, और यहाँ पे हमको लंबाई में रखना है 6 इंच, यानी सॉरी 5.5 इंच का। यहाँ पे रखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि हमने आगे का जो गला है वो 5.5 इंच ही नाप लिया है, और यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक है, शोल्डर सेम रखेंगे यहाँ पे, और जो आर्म होल है वो रखना है कितने पे, 5.5 इंच का। इसको सीधा करते हैं, और यहाँ पे जो गोलाई होगी वो 1.5 इंच ना होके 1 इंच पे होगी, इस तरह से। तो ये हमारा जो निशान है वो लग चुका है, और इसमें आपको क्या समझ में नहीं आता वो भी कमेंट करिएगा। अब यहाँ से लगाएंगे हम टक्स पॉइंट। यहाँ से हमको लगाना है टक्स पॉइंट। तो ऊपर से कंधे से लेना है 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से, और यहाँ आपको अगर यहाँ पे आपने निशान लगा दिया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीच का जो निशान है वो हम कहाँ से शुरू करें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये रखेंगे चेस्ट, ठीक, और 10 इंच है, तो यहाँ पे लगाना है कमर का नाप। ठीक है, तो जब जो कमर का आपका नाप है उसका करेंगे हाफ, ऐसे में ये निशान। तो ये आपका नीचे का निशान मिल गया जो टक्स है वो, और ये जो पॉइंट है आपका, जो ये पॉइंट आपने निशान लगाया है वहां से 1.5 इंच नीचे पे आप सेम इस निशान के सामने ही 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इससे दूरी लेते हैं, इस निशान को ऐसे सीधा कर देना है इसमें मिलाते हुए। तो ये निशान आपका नीचे का जब मिल जाएगा, तो कोई भी अगर आपका एक निशान मिल गया वहां से आप 4 अगर डार्ट होते हैं तो चारों डार्ट को लगा सकते हैं। तो ये निशान मिल गया। अब यहाँ से इसकी दूरी देनी है कितनी, 2 इंच। अगर आपका नॉर्मल ब्लाउज है 28 है 32 है तो आप इसमें 1.5 इंच दे सकते हैं। ये हमारा 40 इंच का चेस्ट है, तो यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई कितनी देंगे, मतलब इसकी दूरी कितनी देंगे, 2 इंच की। तो यहाँ पे लगाएंगे 2 इंच पे निशान, और सेम यहीं पे यहाँ पे भी लगाएंगे हम 2 इंच पे, और यहाँ से भी लगाएंगे यहाँ पे 2 इंच का, देख सकते हैं। और ये निशान आएगा आपका सामने, और ये निशान आपका चला जाएगा यहाँ पे आर्म होल के साइड है उधर जाता है इस तरह से, और ये निशान आएगा आपका यहाँ, क्योंकि यहाँ तक तो हमारी फिटिंग हो जाएगी, क्योंकि 1.5 इंच ही आपको नीचे से मोड़ना है।
1.5 इंच। तो यहाँ तक तो आपकी फिटिंग हो जाएगी। तो आप इसके बीच के थोड़ा सा नीचे आपका ये निशान आना चाहिए। तो ये तो हमारा फोटक्स भी हो गया, ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। और बाजू की कटिंग हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल 5 इंच की 6 इंच की बाजू है फिर भी हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इतना कटिंग करते हैं। हाँ, आपको वीडियो में क्या नहीं समझ में आया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं। और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उसे आप लोग शेयर जरूर करें। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है अस्तर पे। अब हमें सेम कटिंग करना है इस कपड़े पे। तो हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। बाजू की कटिंग हम कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें जो कपड़ा है जोड़ना पड़ेगा। साइड में थोड़ा सा कपड़ा हमको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। और आप लोग इस वीडियो से क्या सीखे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, तरीका आपका कोई भी हो से मतलब नहीं है। हाँ, आपको समझ में कितना आ रहा है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समय यूट्यूब पे या फेसबुक कहीं भी देखेंगे तो आप लोगों को बहुत तरीके से कटिंग स्टिचिंग बताया जा रहा है। तो वो बहुत हाई लेवल का कटिंग और स्टिचिंग होता है क्योंकि वो सबको समझ में नहीं आता है। हाँ, जो लोग अच्छे से स्टिचिंग करना जानते हैं उनको उनके लिए वो ठीक है। मगर जो लोग शुरुआती दौर में इस तरह का कटिंग अगर सीखना चाहते हैं उनको कैसे कटिंग करना है, कैसे उसकी स्टिचिंग करनी है, तो वो लोग वो तरीका हम बताते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखा करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप लोग वीडियो को देख सकें, कुछ सीख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।